हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्विंग ट्रेडर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे व्यू, उसके बाद कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो गाइस। सो निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, वो है बियरिश इनगल्फिंग। क्या होता है बियरिश इनगल्फिंग? कि कल के हाई के ऊपर मार्केट ओपन हुई, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल करती गई और डे लो के पास क्लोज हुई है। और ये पिछले 2 दिन 3 दिन की कैंडल्स है, उनको खा गई है, ये वाली कैंडल इनगल्फ कर दिया है। तो ये बहुत ही नेगेटिव पैटर्न हो जाता है। बट इसमें एक ही पॉजिटिव चीज जो मुझे लग रही वो ये है कि वॉल्यूम्स कन्विंसिंग नहीं है, वॉल्यूम्स मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर नहीं है। उसकी वजह से आई एम अ बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। एंड पैटर्न तो नेगेटिव बना दिया है, बट लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। आज इंडिया का इन्फ्लेशन अच्छा आया है, जो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था उससे कम ही आया है। सो दैट इज गुड। नाउ ऑल आईज विल बी ऑन द यूएस इन्फ्लेशन डेटा। वो भी अगर अच्छा आता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो जाएंगे। उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि इस प्राइस एक्शन को निग्लेक्ट कर दे, बट नेगेटिव प्राइस एक्शन तो बना है गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस इंट्राडे व्यू। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं पिछले 5-6 वीडियोस से ये बात बोलता जा रहा था कि 20,860 का बहुत ही अच्छा लेवल है। यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। और आज भी वही हुआ गाइस। फॉल आया, एक डोजी बनाई, डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉलो थ्रू ग्रीन कैंडल मिल गई। इसका मतलब है कि इसने सपोर्ट के पास आके एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना दिया है। तो लेट्स सी, डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश इनगल्फिंग है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है। अभी अगर यूएस का इन्फ्लेशन अच्छा आता है तो मार्केट विल बी बुलिश। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अगर आपको शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट करने के लिए 20,860 वही लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी 20,790 एंड सेकंड टारगेट विल बी 20733। और लॉन्ग करने के लिए आपको 21042 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, सेम लेवल्स है, कुछ भी नया कन्विंसिंग नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है, काफी दिनों से ये प्रोटेक्ट हो रहा है। और लॉन्ग जाने के लिए ये लेवल रहेगा। कल का डे हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। इसमें शॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा लेवल और निकल के आ रहा है गाइस, वो है ये वाला लेवल 46948। 950 को अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, 908 को ब्रेक करता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो या इस टारगेट के लिए 46480 के लिए। ये एक छोटा सा लेवल है, प्योर इंट्राडे पर्पस है। स्कैल्प मूव आप इसको बोल सकते हैं, स्कैल्प आप इसमें कर सकते हैं। बाकी सेम ही व्यू है, डे हाई के ऊपर, कल के डे हाई के ऊपर ब्रेक करता है लॉन्ग जाइए, इसको शॉर्ट, इसको ब्रेक करता है शॉर्ट कर सकते हो, और इसको ब्रेक करता है तो हैवी शॉर्ट आप कर सकते हो। And one more thing, guys, this video is purely for educational purpose because I am not a SEBI registered analyst. So जो भी ये videos मैं यहाँ पे upload करता हूँ, ये videos purely for educational purpose है। So now let's discuss some stocks. First one is Pidilite. So Pidilite में क्या हो रहा है, guys? Let me delete these levels first. Pidilite एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन को फॉलो करता जा रहा है। कब से फॉलो कर रहा है? 15 सितंबर 2022 में। सितंबर में पहली बार यहां से रेसिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम जून 2023 में रेसिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम जुलाई 23 में, और अभी पिछले 5-6 दिन से ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इसी लेवल के पास। बड़े बड़े रिजेक्शन ले रहा है विक्स देके। आज बट 2660 2607 पे क्लोज हुआ है। प्योर ये ट्रेंड लाइन है जो फॉलिंग, इसके पास में जाके क्लोज हुआ है। तो आई एम होपिंग ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। ब्रेकआउट आएगा तो 1 आवर कैंडल का आप वेट करिए, नीचे वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। और वन मोर थिंग गाइस, जब भी इसमें बाइंग वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो अच्छे हैं, और सेलिंग वॉल्यूम्स बहुत ही लो है, तो इसमें बाइंग तो बन रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। 1 आवर कैंडल का आप वेट करोगे, अगर वो क्लोज होती है, मारूबुजू कैंडल बनती है लेस विक्स के साथ, हाई बॉडी के साथ, अगर क्लोज होती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी 2696 एंड द फाइनल टारगेट विल बी 2734। कितने परसेंट की रेंज बन के आती है ये?
अराउंड 4% के टारगेट के लिए आप पीडीलाइट को ट्रेड कर सकते हो। सो द सेकंड स्टॉक इज MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसमें क्या हुआ है, 693 डेज का ये यहाँ पे लास्ट टाइम ये 1035 के ऊपर क्लोज हुआ था, जो कि 14 जन 2022 निकल के आता है। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इस बात को। ठीक है, आज इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अच्छी कैंडल है, बॉडी है, बट स्टिल विक्स है, बट स्टिल बॉडी थोड़ी सी ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात, ये यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, बार बार विक्स ले रहा था। आज फाइनली जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल था 1038, उसके ऊपर क्लोज हो गया है, 1047 के ऊपर क्लोज हो गया है। तो इसमें जो टारगेट्स निकल के आते हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 1059 एंड द अल्टीमेट टारगेट विल बी 1080। तो ये जो रेंज निकल के आती है ये होगी 3%। आप इसमें 3% के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 मिनट टाइम फ्रेम है गाइस, एज यू कैन सी हियर 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। ठीक है, एक अच्छा मूव दिया, मूव देने के बाद एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये डाउनवर्ड कंसोलिडेशन है। तो अगर इसमें आपको 21645 या 21650, 216.50 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स क्या रहने वाले हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टारगेट्स के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 21830 एंड सेकंड टारगेट विल बी 220, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकआउट 219.65 को अगर ब्रेक करता है तो वो ऑल टाइम हाई होगा। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, 218 एंड 220। ये कितने परसेंट की रेंज निकल के आती है, 1.65 इंट्राडे के लिए मोर देन इनफ है। 220 इज द फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट। इसके ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप इसको ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बुलिश फ्लैग बन रहा है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, सुपर फॉर्मेशन। ये ये यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प ने एक बहुत ही बड़ा मूव दिया, मूव देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग फेज में। दिस इज वेरी पॉजिटिव। जब भी कोई स्टॉक, ये रेसिस्टेंस है, ये जो लेवल है, ये भी इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो अगर कभी भी हीरो मोटोकॉर्प आपको 3780 के ऊपर, 3780 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, मारूबुजू कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स में आपको बता देता हूं। पहला टारगेट रहेगा 3821, सेकंड टारगेट विल बी 3874। ये रेंज कितने की निकल के आती है, ये रेंज है 2% लगा लीजिए आप, थोड़ा सा इसके ऊपर ही क्लोज होगा, तो आप इस रेंज को 2% मान के चल सकते हो। हाँ, 2% की रेंज है। अब इस लाइन का, जो ये बड़ी लाइन हमने लगा रखी है, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, लेट्स डिस्कस दिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे और इसको पूरा जूम इन करके देखोगे तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट निकल के आता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम 2017 की बात कर रहा हूँ गाइज, ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हीरो मोटोकॉप 3879 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। 3879 के ऊपर हीरो मोटोकॉप 2017 से क्लोज नहीं हुआ है। तो आप पहले ये इंट्राडे पर्पस के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 3880 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, 1 आवर की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, तो आप इसको डेफिनेटली इस टारगेट के लिए, जो कि 3956 निकल के आता है, उसके लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। 3956 के बाद 4000 के लेवल तक आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो अगर इन लेवल्स को हम देखें, प्रॉपर जो टारगेट हमारा जो निकल के आ सकता है वो 5% का निकल कर आ सकता है गाइज। सो कीप एन आई ऑन दिस। ऑटो सेक्टर इज डूइंग गुड। पिछले 1-1.5 साल से ऑटो सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प इज ऑल्सो डूइंग वेल। ये देखो, ये पूरा रैली दिया, ये देख सकते हो पूरा 25% का मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे परफेक्ट कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3880। उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर,
तो आप इसको 3955 एंड 4000 के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। So that's it for the today, guys. Thank you so much for watching the video. Do share, like, and subscribe. Thank you.